Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और इसी तरीके से आयुर्वेद की कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में, ऐसी ड्रग्स के बारे में जिनको स्पेशली यूनानी और आयुर्वेद के जो फिजिशियन होते हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो के पीछे का जो मकसद है हमारा, वो आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग जो बार बार ये क्वेश्चन करते हो कि मुझे ये परेशानी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, उसके लिए आप मुझे मेडिसिन बता दीजिए। तो उन्हीं लोगों की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार हमें रिसीव होता है, स्पेशली हमारे यूट्यूब पर जो कमेंट्स आते हैं उसमें ये बार बार पूछा जाता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कोई बढ़िया सी मेडिसिन बता दीजिए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनानी और स्पेशली हमारे जो कुछ खास नुस्खे हैं वो भी आपको बताएंगे। आयुर्वेद के कुछ हम ड्रग जो हैं इसमें वो भी आपको बताएंगे कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आप ये जो रेंज है पूरी मेडिसिन की, इनमें से आप कोई प्रोडक्ट जो है यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी ये परेशानी रिजॉल्व हो जाए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका ख़त्म हो जाए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो इरेक्शन होता है, जो प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस, तनाव और सख्ती होती है, उसमें जो है हार्डनेस होना या तो बिल्कुल बंद हो जाता है, हार्डनेस होता ही नहीं है, या फिर हार्डनेस जो है बहुत कम होती है, बहुत हल्का इरेक्शन होता है, या फिर इरेक्शन जब होता है तो वो मेंटेन नहीं रह पाता है, फौरन ही वो हार्डनेस खत्म हो जाती है, वो सबसाइड हो जाता है। इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न होते हैं कि अगर किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो उसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, असबाब क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, क्यों किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर इसको आप परमानेंट ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, परमानेंट क्योर करना चाहते हैं। इस तरीके से ये जो आप लोग पूछते हो कि मेडिसिन आप मुझे बता दीजिए, ये ऐसे बता देना, ये एक तरह से जो मेडिसिन हैं ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाएगा आपका, ये परमानेंट क्योर नहीं होगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल लेना या फिर पीसीएम जिसे कहते हैं, डोलो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, डोलो 650 mg 650 mg बहुत ज़्यादा चलती है आजकल। तो अगर ये फीवर के लिए आप लेते हो तो ये फीवर आपका सबसाइड हो जाता है, जो टेम्परेचर आपका रेज्ड है, जो बढ़ा हुआ है, वो टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ आपका डाउन होता है। लेकिन फीवर आने के क्या कॉजेज हैं, क्या कारण हैं, क्या असबाब हैं, उसके पीछे का कॉजेटिव एजेंट क्या है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, क्या है, वो जाने बिना डायरेक्टली पैरासीटामोल लेना, आप लोगों को पता है कि जब तक पैरासीटामोल का इफेक्ट रहता है तब तक टेम्परेचर आपका डाउन रहता है, लेकिन जैसे ही पैरासीटामोल का इफेक्ट आपकी बॉडी से खत्म होगा, टेम्परेचर फिर से रेज होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर गलती आप लोग क्या करते हो कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत तरह का होता है, ये हमने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेस क्या होते हैं, असबाब क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होता है, किस तरीके से हम इसको डायग्नोज करते हैं और फिर इसके ट्रीटमेंट का मेथड क्या होता है, कैसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट कर सकते हैं ताकि ये परमानेंटली जो है क्योर हो जाए। तो वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हो, बस सिर्फ आपको मेडिसिन से मतलब होता है कि आप हमें मेडिसिन बता दीजिए, हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो देखिए, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, परमानेंट क्योर नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है कि इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं और असबाब क्या हैं, तो आप कैसे इसको ट्रीट करोगे, ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो फिर चलिए हम आपको बता देते हैं कि वो मेडिसिन कौन-कौन सी हैं जो जनरली यूज़ होती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ख़त्म करने के लिए, इरेक्शन को बेहतरीन से अचीव करने के लिए। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नुस्खा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, इरेक्शन को हार्ड इरेक्शन लाने के लिए और अच्छे से इसको जो है कंट्रोल रखने के लिए, ताकि इरेक्शन आए तो वो सबसाइड ना हो और वो मेंटेन रहे, तो इसके लिए हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107, इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं, जिससे क्या होता है कि आपका इरेक्शन में अगर कमी होती है, आपका इरेक्शन अगर हल्का रहता है या इरेक्शन आपका होता है तो फौरन ही सबसाइड हो जाता है, तो उन चीज़ों को ये मेंटेन रखता है और इरेक्शन आपका अच्छा से होने लगता है। ये जो हम मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं आपको,
तो यहाँ पर हम सिर्फ मेडिसिन का नाम ही आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन है, क्योंकि हम 10-12 मेडिसिन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो अब हर मेडिसिन के बारे में उसकी स्पेसिफिक एक्शन क्या है, उसके इंडिकेशंस क्या हैं, कहाँ पर वो यूज होता है, वो सारी चीजें तो यहाँ पर नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो ये हमने जो है इन मेडिसिन के बारे में आम तौर पे जितनी मेडिसिन हम बताने जा रहे हैं, इनके बारे में पहले ही सेपरेटली वीडियोस अवेलेबल है हमारी यूट्यूब पर, आप उनको देख सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर 107 के बारे में आपको पता करना है कि 107 के इंडिकेशंस क्या हैं, इसके खास खास इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी डोजेस क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, किन लोगों को इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या है ना, कहाँ कहाँ पर स्पेशली ये यूज होता है और इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या खास फायदे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारी चीजें आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। आपको सिंपली बस सर्च करना रहेगा यूट्यूब पर डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 107, वो वीडियो आपकी आ जाएगी, है ना, तो आप वो देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 107 काफी अच्छा है, और अगर आप इसको 3 to 4 मंथ्स तक रेगुलर बेसिस पे यूज कर लेते हैं तो ये आसानी से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका जो है क्योर भी हो जाता है, ये खत्म भी हो जाता है। तो आप ये इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, माजून निशात अंगेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, तिब्बिया कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उनका है ये, उनका पेटेंट ड्रग है, काफी अच्छा है ये भी, माजून निशात अंगेज, आप ये यूज कर सकते हैं। माजून जलाली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो है ये क्लासिकल ड्रग है, बहुत सारी कंपनीज इसको बनाती हैं, आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। हमारा डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 113, 113 नंबर जो हमारा फॉर्मूला 113 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। और जो जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जो सुस्ती, कायली, थकान बहुत रहती है, तो वहां पर इसके खास रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इरेक्शन को अचीव करने के लिए हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 120, 120, वो भी काफी अच्छा है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में आप वीडियोस सेपरेटली अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। कैप्सूल है यूनानी आयुर्वेद का है, मेडिपावर, मेडिको हर्ब्स का है, काफी अच्छा है ये भी इरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए, स्पेशली जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो वहां पर इसके यूज काफी अच्छे हैं। माजून सालब है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। माजून सालब जो है हार्मोनल इम्बैलेंस और टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाए तो वहां पर इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और इरेक्शन भी आपका काफी अच्छे से अचीव होता है। डेवसन फार्मा आयुर्वेद का है, तो उसका एक प्रोडक्ट है एलोरा। एलोरा कैप्सूल काफी अच्छे हैं इरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए, इरेक्शन को अचीव करने के लिए। इसके बारे में भी वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। माजून शबाब आवर, शबाब आवर ये हमदर्द का है, आपको आसानी से मिल जाएगा, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और इरेक्शन को अचीव करने के लिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को खत्म करने के लिए सदर जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है सदर, तो इनका एक प्रोडक्ट आता है मुगल्लिस जवाहरी, सदर मुगल्लिस जवाहरी के नाम से काफी फेमस है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छा है इस सिलसिले में कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको होता है तो यहाँ पर इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ ये मेडिसिन हमने आपको बताई हैं कि जिनको आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल करना ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आपका जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट नहीं है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डिजीज है, आपकी जो बीमारी है, वो परमानेंटली खत्म नहीं होगी, वो डिजीज आपकी क्योर नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगा, टेम्परेली सिर्फ आपको ये इतना बेनिफिट होगा कि इरेक्शन आपको आने लगेगा। बेहतर तरीका आपका हमेशा ये रहता है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी स्टार्टिंग ही हो तभी आप इसका परमानेंट क्योर कर लें और इसको जो है ट्रीट कर लें और सही से ट्रीटमेंट करें कि इसकी प्रॉपर वे में डायग्नोसिस हो, इसके पीछे के कॉजेस क्या हैं वो पता हो आपको, और फिर इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करें और सही से इसका ट्रीटमेंट करें, तो ये डिजीजेस आपकी बहुत ही आसानी से क्योर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आप ये जो आप पूछते रहते हो कि मुझे मेडिसिन बता दीजिए, ये मेडिसिन आप कब तक यूज करते रहेंगे, क्या जिंदगी भर आप मेडिसिन ही खाते रहेंगे? तो मेडिसिन खाते रहना और मेडिसिन खाते खाते आपका सही रहना ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप हमेशा मेडिसिन जो है अपने डाइट प्लान में तो शामिल नहीं कर सकते ना,
तो मेडिसिन का काम ये होता है कि अगर आपके अंदर कोई परेशानी है तो आपने मेडिसिन टेम्परेली थोड़े दिनों तक ले ली, वो ठीक होगी, उसके बाद मेडिसिन खत्म हो गई। तो ये होता है असल ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट जो होता है उसको आप फॉलो करिए, हमेशा के लिए मेडिसिन मत लीजिए। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो इन तमाम सूरतों के लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू इनका ये जो डिजीजेज हैं इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी जो है कॉम्प्लिकेशंस के। आपकी बॉडी में जो है मेडिसिन के कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आते हैं, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं आते हैं आपकी बॉडी में, बहुत ही अच्छे से इनका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आप अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक मरतबा इनका ट्रीटमेंट आप कराइए, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वे में इनका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा और ये डिजीजेस आपकी क्योर हो जाएंगे। आप लोगों को पता है कि हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो बहुत काफी फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं। तो अगर आपके यहाँ यूनानी फिजिशियन नहीं है, यूनानी डॉक्टर्स नहीं है, या अगर इतने अच्छे ट्रीटमेंट करने वाले लोग नहीं है वहां पर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हो, तो आप डायरेक्टली हमसे ऑनलाइन कंसल्ट ले सकते हो। हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। डिस्प्ले पे आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर शो होता है, इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारा जो कंसल्टेशन का जो स्लॉट होता है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहीं पर उसकी बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आपसे जो है अगर आप ऑडियो कंसल्टेशन बुक करेंगे तो ऑडियो कॉल पर, अगर वीडियो कंसल्टेशन बुक करेंगे तो वीडियो कॉल पर आपसे हमारा डिस्कशन होता है। उसके बाद मेडिसिन हम आपको एडवाइस करते हैं, और मेडिसिन भी हमारी बाय कोरियर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कहीं भी आसानी से मंगा सकते हैं। तो बहुत ईजी हो गया है आजकल के ज़माने में, ये जो ऑनलाइन कंसल्टेशन हो गया है काफ़ी इजी हो गया है। पेशेंट हमारे तक हम तक आते भी नहीं हैं, घर में अपने आसानी से कंफर्ट जोन में रहते हुए इन चीज़ों का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे बेनिफिट उठाएंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे, और ये जो डिजीजेज हैं इनका टेम्परेरी बेनिफिट के लिए मेडिसिन इस तरीके से नहीं यूज़ करेंगे, आप परमानेंट क्योर आप इसका हासिल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।